हम मुहर्रम में जो कुछ कर रहे हैं, खुदा की कसम अल्लाह ने 1.25 लाख पैगंबरों को इस काम के लिए नहीं भेजा कि जो मुहर्रम में ये करेगा वो जन्नत में जाएगा, जो ये नहीं करेगा वो कहाँ जाएगा? जहन्नम में जाएगा। ये जो कुछ आजकल हो रहा है, हलीम की देगें, सीना पीटना, काले कपड़े, सबीले। मैं अभी आ रहा था घर वालों को पहुंचा के, तो 1 घंटे का सफर हमने 3 से 4 घंटे में तय किया है। इधर गए तो वहां से रोड ब्लॉक, उधर गए तो वहां से रोड ब्लॉक, इधर से निकल। मैं सोच रहा था यार, ये हमारे पैगंबर की तालीमात ये हैं कि जो रास्ते में पड़ा हुआ कांटा नहीं उठाता ना, तो वो ईमान के आखिरी दर्जे पे भी नहीं है। कांटे से कितनी तकलीफ होती है। ज्यादा से ज्यादा चुभ जाएगा, निकाल के फेंक दो, और उस चुभने से गुना भी माफ होता है। यदि इसमें आता है एक कांटा भी चुभता है तो एक गुना माफ होता है। तो उस कांटे को जो ना ट्रैफिक को रोक रहा है, लोग उस कांटे से टाप के भी गुजर सकते हैं, उससे गली बंद नहीं हो रही उस कांटे से। वो अगर पड़ा हुआ है ना और आप उठाते नहीं हो उस कांटे को, तो पैगंबर के मुताबिक आप ईमान के आखिरी दर्जे पे भी नहीं हो। हदीस में आता है ईमान के ना 70 से ज्यादा शोबे हैं, सबसे आला शोबा तो कलमे तौहीद है, इससे बड़ी इस्लाम में कोई नेकी नहीं है। सबसे कम दर्जा क्या है? इमाततुल अज़ा अनित तरीक, रास्ते में कोई भी तकलीफ दे चीज है, कांटा पड़ा हुआ है, कोई पत्थर रखा हुआ है, उसको रास्ते से हटा देना, डालना नहीं, रास्ते से। ये बहुत अहम हदीस है, बस ये बयान करके मैं बयान खत्म करता हूं। उसको रास्ते से अगर आपने नहीं हटाया, तो इसका मतलब आप ईमान के 73वें मकाम पर भी नहीं हो, बेईमान हो। सीधा सीधा तर्जुमा ये होगा हदीस का, वो बेईमान है। वो इस्लाम के दावे में सच्चा नहीं है, वो झूठ बोलता है कि मैं मुस्लिम हूं। क्योंकि मुस्लिम होने के लिए कुछ तो करे ना। देखो, एक आदमी कहता है मैं हिंदू हूं, ना वो गाय का पेशाब को मुकद्दस समझता है, ना वो गाय को मुकद्दस समझता है, ना वो कभी मंदिर जाता है, ना कभी किसी पंडित से वो जो भी वो होता है जाके उनकी आशीर्वाद लेना कहलाता है, क्या कहते हैं, वो भी नहीं करता, ना वो होली, वो जो उनकी जो वो होता, कुछ भी नहीं करता। तो हिंदू कहेंगे तो भाई तू किस बात का हिंदू बना हुआ है, कहेंगे ना। कुछ तो थोड़ा सा तो ऐसा कर, कोई लुक तो आए ना, थोड़ा सा हिंदू लगे तू। एक ईसाई है, ना वो ईसा को नबी मानता है, ना वो बाइबल को कभी जिंदगी में पढ़ते हुए देखा, ना कभी जिंदगी में उसको किसी ने चर्च जाते हुए देखा, और ना कभी उसको क्रिसमस मनाते हुए देखा। लोग पूछते हैं तेरा मजहब क्या है, वो कहेंगे लोग, वो कहता है ईसाई। लोग कहेंगे यार कुछ और मजाक कर ले हमारे साथ, यही कहेंगे ना। ये भी मजाक का टाइम नहीं है, यही कहेंगे ना। कभी कुछ तो ईसाई शो करने के लिए कभी कभी तो चर्च चला जा तू, या क्रिसमस ही में शो कर दे कि मैं क्रिश्चियन हूं। तो कभी तो कुछ तो ऐसा दिखाना जिससे लगे क्या है तू। हर मजहब में कुछ ना कुछ ऐसा मजहब वाले करते हैं कि कोई पूरा फॉलो कर रहा है, कोई आधा कर रहा है, कोई 1% कर रहा होता है, तो कुछ तो होता है ना। तो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस है ना, उसका मफहूम क्या है कि जो जिसमें इतनी भी सेंस नहीं है, लोगों के साथ खैर ख्वाही का इतना भी जज्बा नहीं है। हम ये नहीं कह रहे कि रोजाना लोगों को खाना खिलाओ, देगे खिलाओ, वो भी इस्लाम का हुक्म है। लेकिन अगर कुछ भी नहीं कर रहा, तो आखिरी दर्जा जिससे वो कम से कम ये कह सकता है कि आई एम अ मुस्लिम, मैं क्या हूं, ये मुस्लिम हूं। तो मैं, यानी इतना दिखाने के लिए ना, आखिरी मकाम ये कि कमबख्त जब तू रास्ते में जा रहा है ना और कांटा नजर आए, तुझे पता है किसी के चुभ सकता है, ये कोई पत्थर नजर आया, किसी तुझे पता है कि यार किसी की ठोकर लग जाएगी, उसको उठा के, हम ये नहीं कह रहे कि ईदी सेंटर में जमा कराओ जाके, उसको उठा के थोड़ा क्या कर दो, साइड पे कर दो। इतना भी अगर तुम्हारे अंदर जज्बा नहीं है, तो इस अपने आप को मुस्लिम कहने के तकल्लुफ की बिल्कुल जरूरत नहीं है। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? हदीस का सही तर्जुमा कर रहा हूं मैं, सही हदीस का सही तर्जुमा। अब आप मुझे एक बात बताओ, उस कांटे से गली बंद हो रही थी? बोलो ना। ट्रैफिक जैम हो रहा था उससे? किसी औरत का हमल जाया हो रहा था उसमें? कोई हार्ट पेशेंट अस्पताल पहुंचने से पहले मर रहा था? कुछ भी नहीं हो रहा था, और वो फेंका भी नहीं आपने, फेंका किसी और ने। हदीस में किसी और की भी गलती तलाफी कौन करेगा? आप। वो बेवकूफ है तो आप थोड़ी बेवकूफ हैं। उस कांटे को अगर आपने रास्ते से नहीं हटाया, उस पत्थर को साइड पे नहीं किया, तो हदीस के मुताबिक आप क्या है? सही सही तर्जमा ये हो कि बेईमान है आप। मुझे बताओ, जो कांटा फेंक रहा हो रास्ते में, वो क्या होगा? जो हटा नहीं रहा, एक वो है जो हटाए बगैर गुजर जाता है, लेकिन दूसरा वो है जो रास्ते में कांटा क्या कर रहा है,
फेंक रहा है, जो बाकायदा केले का छिलका रास्ते में फेंकता हुआ जा रहा है, या जो रास्ते में पत्थर ला के रख देता है, वो ईमान वाला हो सकता है? बोलो ना भाई। ये तो उससे भी ज्यादा बदबख्त है कि जो कांटा प्रॉपर तरीके से फेंक रहा है बाकायदा। नबी तो हटान जो ना हटाए उसको मोमिन नहीं कह रहे, जो फेंके वो कहां से मोमिन हो गया? और आप बताओ जो वो काम करे, हालांकि अगर कोई कांटा फेंक के चला जाता है, इससे भी ट्रैफिक जैम नहीं होता है, गली भी बंद नहीं होती। गली में भी मोहल्ले में लोग ज्यादा ज्यादा कांटा फलांग के चले जाएंगे, कोई बड़ा नुकसान नहीं हो रहा। बहुत बड़ा नुकसान ये होगा कि वो लग जाएगा किसी के, यही होगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं। वो तो निकाल के फेंक देगा बाहर, यही होगा ना। जनाब मुझे बताओ, ऐसी एक्टिविटीज रबीउल अव्वल हो या मुहर्रम हो या सफर हो या कोई भी हो, मेरा मकसद किसी मकतबा फिक्र पे तंज करना नहीं है, मेरा मकसद इस्लाम बताना है। वो मैं करूं तो भी गलत है, वो शिया करे तो भी गलत, वो बरेलवी करे तो भी गलत, वो अहले हदीस करे तो भी गलत, वो देवबंदी करे तो भी गलत, वो कोई भी करे तो भी गलत है। वो क्या है? ऐसा काम करना जिससे रास्ते क्या हो जाएं? बंद हो जाएं, जिससे आपके पूरे मुल्क का निजाम क्या हो जाए? मुअत्तल। तो क्या ये पैगंबर की तालीमात हो सकती हैं? ये रबीउल अव्वल में भी गलत है। आप जा रहे होते हैं, अचानक यहां से रास्ता बंद, पुलिस वाले कह रहे हैं उधर से जाओ, उधर से गए वहां से रास्ता बंद, उधर से जाओ। 1 घंटे का सफर 2-2 3-3 घंटे में, और बाज़ दफा तो पहुंचते ही नहीं है लोग, क्योंकि रास्ते तो महदूद है ना। तो ये जो हम गलियां बंद करवा रहे हैं, पूरी पूरी रोडें जाम करवा रहे हैं, या तो आप कह सकते हैं कुछ बड़ा मुतालबा हो ना आपके पेशे नजर, तो बड़ी मुसीबत से बचने के लिए इस्लाम कहता है छोटी मुसीबत को बर्दाश्त किया जाए। आपने मुल्क में इनकलाब लेकर आना है जी, आप हुकूमत के खिलाफ कोई धरना दे रहे हैं, बहुत बड़ा धरना, और आपका ख्याल है कि ये हुकूमत बाकी रही तो मुल्क का बेड़ा गर्क हो जाएगा। ये बड़े मफाद के पेश नज़र छोटा मफाद क्या किया जा रहा है? बोलो। बर्दाश्त। जैसे गली में कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, रोड डल रही है, उसमें आप पूरा कंटेनर ला के खड़ा कर दिया, अब मुतबादिल रास्ता दे दिया, क्योंकि भाई रोड बन रहा है ना। तो ये बड़े मफाद के पेश नज़र आप गली बंद कर रहे हैं। तो इस्लाम का उसूल है, बड़े फायदे के पेश नज़र छोटा नुकसान बर्दाश्त किया जाता है। तो सियासी सतह पे कोई समझता, अव्वल तो सियासी धरने भी सिर्फ अपनी कुर्सियों के लिए होते हैं, लेकिन अगर किसी मुल्क में ख्याल है भाई ये गवर्नमेंट का गिराना जरूरी है, इसके लिए बड़ा धरना देना जरूरी है, वहां हम उसको अप्रिशिएट करेंगे, यार ये बहुत बड़े मफाद के लिए छोटा नुकसान बर्दाश्त किए जा रहे हैं। रबीउल अव्वल या मुहर्रम या दूसरे महीनों में जो मजहबी रसूमात होनी, इसमें कौन सा बड़ा मफाद है हमारे सामने? इसमें हम क्या दे रहे हैं इंसानियत को? क्या हजरत हुसैन की ये तालीमात हैं? क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये तालीमात है जो हम रबीउल अव्वल में कर रहे होते हैं, जो मुहर्रम में कर रहे होते हैं? क्या सहाबा कराम की ये तालीमात हैं? वहां तो इसका ख्याल किया जा रहा है कि तहज्जुद के वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठते हैं, इसका ख्याल करते हैं आपकी किसी जौजा की आंख ना खुले। आप जब घर में दाखिल होते रात के वक्त, सलाम इतनी आहिस्ता आवाज से करते कि कोई जाग रहा है तो जवाब दे दे, सो रहा है तो उसकी आंख ना खुले। और यहां आप देखें, उधर रोड ब्लॉक, उधर रोड, और ये सब चीजें मजहब के नाम पे हो रही हैं। चाइना में यही हुआ, चाइना में मजहबी आजादी दी गई, मुसलमानों ने नाजायज फायदा उठाया, धरने जुलूस, ये चाइना ने पाबंदी लगा दी। क्या लग गई वो? पाबंदी। तो इस्लाम तो मेरे भाई इतना ख्याल कर रहा है कि किसी के कांटा अगर चुभ गया ना, तो अल्लाह आपके ईमान को ईमान करार नहीं देता। आपकी मिस्टेक है, हालांकि फेंका नहीं, आपने उठाया क्यों नहीं? जो करने के काम है वो किए नहीं जा रहे। करने के काम क्या है? कुलू मिनत तय्यिबात, खाते हुए देखो हलाल खा रहा हूं कि नहीं खा रहा। वामलू सालिहा, अमल करते हुए देखो जायज अमल कर रहा हूं कि नाजायज कर रहा हूं। इसी पे पूरा इस्लाम है। इन्हीं दो चीजों का नाम इस्लाम है। क़यामत में इन्हीं के बारे में सवाल होगा, इसके अलावा किसी और चीज के बारे में आपसे सवाल बोलो नहीं होगा। अगर आप किसी और तरह से तैयारी कर रहे हैं अपने आप को आशिक रसूल या आशिक अहले बैत कहने के लिए, भी आपका दर्द सर है। अल्लाह अल्लाह आपसे उस पेपर के बारे में सवाल पूछेगा जो अल्लाह ने आपको दिया। आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हो, फिजिक्स या केमिस्ट्री का पेपर है, वो पेपर आपके सामने आया कि जी इसके 100 नंबर, इसके 100 नंबर। आपने फिजिक्स के अलावा जो मालूमात आपके पास थी ना मैथमेटिक्स की, वो सारी आपने उसमें छाप दी। और बड़ी मुश्किल मालूमात, आपने सीए किया हुआ था, बेहतरीन अकाउंटेंट थे आप, आपने अकाउंटिंग की इक्वेशंस और उसकी जो वो ऐसी जबरदस्त खानदानी 20 सफ़े लिख के आ गए, जो ऐसी नॉलेज लिख के आ गए जो किसी के पास भी नहीं थी।
एग्जामिनर क्या करेगा? आपको अंडा देगा। आप एग्जामिनर के पास पहुंच गए, यार मैंने इतनी मेहनत की है, इतना मुश्किल पेपर मैंने लिख के आया हूं, और ये मैं सीए करके मैंने ये तैयारी की है, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना कोई आसान काम नहीं है। उसके बाद मैंने ये लिखा और मैंने ये किया, और वो जो फिजिक्स जो जो करके आए वो 2 मिनट का काम था। इक्वेशन उन्होंने याद की भी थी रट्टा लगा के, और कुछ इक्वेशन याद की भी थी, वो सब कर कर आके आ गए, और मेरी इतनी मुश्किल काम आपने जीरो दिया। मैंने कहा भाई आप जो मर्जी करके आए हो, हम तो आपसे वो पूछेंगे जो हमने आपको पेपर में दिया था। हर हर पेपर के नंबर थे, उसका आपने जवाब लिखा है, तो आप अपनी अफलातूनियां बुखरातियां जो मार के आए हो, ये हमारा हेडेक नहीं है। उसने कहा हमसे भी इसी के बारे में सवाल होगा, क्या ख्याल है? तो अल्लाह मियाँ ने जो हमें पेपर दिया है ना, उसमें मुहर्रम के जलसे जुलूस, बोलो, चुप हो जाते हो पता नहीं क्यों, नहीं है। उसमें रबीउल अव्वल के जुलूस और केक काटना और वो डिस्को डांस जो हो रहा है आजकल, वो नहीं है। नबी से मोहब्बत का ये वाला तरीका एक्सेप्टेबल है ही नहीं क़यामत के दिन। अल्लाह मानेगा ही नहीं इसको। अल्लाह कहेगा तुम्हारी, चाहे इसमें शहीद हो जाओ आप, मातम करते करते खून निकला मर गए, कोई शहादत नहीं है, खुदकुशी है। आप कह सकते हैं अल्लाह मैं हुसैन के गम में रो के मैंने ये सब कुछ किया। अल्लाह कहेंगे तुम्हें किसने कहा था ये करो? हुसैन हुसैन की मोहब्बत में मैंने कब कहा था? मैंने कहा था हुसैन से मोहब्बत में हुसैन को फॉलो करो। हुसैन की तो दाढ़ी थी, सईदना हुसैन इब्ने अली रजी अल्लाह अन्हु की। हुसैन इब्ने अली रजी अल्लाह अन्हु तो जुल्म के खिलाफ डट गए, कंप्रोमाइज नहीं किया। और हम में कितने लोग जुल्म कर रहे हैं, बीवी पे जुल्म, बच्चों पे जुल्म, कौम पे जुल्म, मुल्क पे जुल्म। कितने लोग हैं दफ्तरों में टाइम पे नहीं पहुंचते और तनख्वाह पूरी लेते हैं। ये रियासत पे जुल्म कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? जालिम बन के आप मातम कर रहे हो और आप ये कह रहे हो कि हुसैन खुश हो जाएंगे, नबी खुश हो जाएंगे। ना 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 ना, कोई भी खुश नहीं होगा मेरे भाई। इन हरकतों से शैतान खुश हो सकता है, बिदअत की वजह से। वो कहेगा तुमने अपनी आपको ऐसी चीजों में खपा दिया जिसका ना तुमको दुनिया में कोई फायदा है और ना तुमको आखिरत में, बल्कि मजीद गुनाह इसलिए है कि इन चीजों से गैर मुस्लिम इस्लाम से दूर होगा। कभी भी गैर मुस्लिम ये मंजर देखकर इस्लाम के करीब नहीं हो सकता। गैर मुस्लिम मस्जिद में आए, आपको नमाज पढ़ता हुआ देखे, इस्लाम से मोहब्बत होगी। गैर मुस्लिम आपका रमज़ान देखे, सुबह सहरी में जागना, इफ्तारी का वक्त, मोहब्बत होगी। गैर मुस्लिम आपकी कुर्बानी देखे, गैर मुस्लिम आपका निकाह का निज़ाम देखे, आपका फैमिली सिस्टम देखे, रिश्तेदारी जोड़ना देखे, बाप की खिदमत करना देखे, आपका हज देखे, आपका उम्रा देखे, अट्रैक्ट होगा वो दीन की तरफ। ना आपका मातम देख के अट्रैक्ट होगा वो, कहेगा यार ये क्या वहशियाना अमल है, ये तो ह्यूमन राइट्स के खिलाफ है। तो इसलिए अपने आप को, चाहे शिया हो चाहे सुन्नी हो, ईरान में भी मातम पे पाबंदी है, पता है आपको, खुलेआम नहीं कर सकते। आपको इन चीजों से अपने आप को बचाना है। और कुलू मिनत तय्यिबात, हमें जो अल्लाह ने पेपर दिया उसमें दो ही चीजों का सवाल होगा, खा क्या रहा है, कर क्या रहा है। समझ में आ रही है बात? खाना भी करना ही है, लेकिन अल्लाह ने इसको अलग से बयान कर दिया ना, क्योंकि लोग करते बहुत कुछ अच्छा है, खाने में डंडी मार देते हैं। और कुछ खाते सही है, करने में क्या कर देते हैं, डंडी मार देते। खाते तो बड़ा पाकीज़ा हलाल है, काम गलत कर रहे होते हैं। तो अल्लाह ने इस्लाम को दो लफ्जों में समेट दिया, खाओ भी हलाल और करो भी हलाल, पाकीज़ा करो। ये दो ही सवाल होंगे, 50-50 नंबर के ये सवाल है मेरे भाई। इसके अलावा तीसरा कोई सवाल, बाकी इसी के ज़ेली सवाल आते हैं, इसी के ज़ेली सवाल आते हैं जिनके आंसर आपको देने हैं। इसके अलावा जो कुछ आप कर रहे हैं रबीउल अव्वल या मुहर्रम में, हलीम में, सबीले लगा के, मातम करके, काले कपड़े पहन के, या रबीउल अव्वल में हरे हरे बन के, नाच गाना करके, लाइटें तंबू लगा के, हलवे बांट के, ये सब आपका हेडेक है। अल्लाह इससे मुतासिर नहीं होगा। आप ये कुछ करते हुए मर भी जाएं, शहीद भी हो जाएं, अल्लाह मियाँ ने इसका अजर नहीं देना। अल्लाह कहेंगे वो पेपर है ही नहीं जो जो मैंने दी है। तुम अपनी तरफ से अख्पल तरीके से कर रहे हो तो करते रहो, कोई फायदा नहीं। अल्लाह समझने की, अमल की तौफीक अता फरमाए।